सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालफत। जस्टिस मंसूर का 19 जून के इजलास से पहले लिखा गया खत सामने आ गया। खत में लिखा गया 26वीं तरमीम केस के फैसले तक तौसी न की जाए, ये बहरान को मजीद गहरा करेगी। पेशगी बता दिया था 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मेयार और पैमाना भी तय किया जाए। दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की स्वाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। 2 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा अफसरान और जवान वतन को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करने के लिए मसरूफ हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वाले पुलिस अफसरान जवानों पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन करके सजा दिलवाने की हिदायत। इसराइल का ईरानी अल-कुद्स फोर्स के सीनियर एहलकार सईद यजीद को शहीद करने का दावा। इसराइल के तेहरान, कुम और इस्फहान पर हमले। कुम में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इस्फहान के डिप्टी गवर्नर बराए सिक्योरिटी अमूर अकबर सोलही ने तस्दीक की है सुबह सवेरे इसराइल ने न्यूक्लियर साइट, ऑयल रिफाइनरी और कई मकामात को निशाना बनाया। हमले के बाद जारी मवाद के अखराज की इत्तला नहीं मिली। ईरानी मीडिया का कहना है तेहरान में फिजाई दिफाई निज़ाम को फाल कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भाटी जारियत के बाद सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। सीज फायर की दरख्वास्त का भाटी मीडिया का दावा बेबुनियाद और गुमराहकुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने भाटी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। सीज फायर की पेशकश भारत की तरफ से हुई थी। 10 मई को सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर खारजा ने सीज फायर की पेशकश की। सुबह 9 बजे सऊदी वज़ीर खारजा ने भी भारतीय सीज फायर मौक़िफ़ की तस्दीक की। पाकिस्तान ने सीज फायर पर पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी इनामी में कहा गया है कि ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई, जंग का खतरा टल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत को देखा। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की थी। भारत जारियत से खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने बुनियादी हक के दिफा के तहत ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज़ किया। सदर ट्रंप ने नाजुक मौके पर गैर मामूली हिकमत तदब्बुर का मुजाहरा किया। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मौसर सिफारती राब्ते इस्तवार रखे। सिफारती राब्तों से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया गया। As you know, we did a very great job with India and Pakistan, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये मुझे नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सूरत हाल देख कर फैसला करूँगा। रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल को ईरान पर बर्तरी हासिल है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक पुलसी ने गलत कहा। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारर ने हुकूमती इकदाम को सराहते हुए कहा कि ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की पाकिस्तान की सिफारिश दुरुस्त और बरवक्त फैसला है। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर ने कहा ट्रंप अमन के सफीर हैं, वो जंगों के खात्मे के लिए कोशा है। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज कहते हैं मोदी लाख इनकार करे, पाक भारत जंग सदर ट्रंप ने रुकवाई।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है, मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तस्लीम किया पाकिस्तान ईरान से करीबी ताल्लुकात के बाइस अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात को मस्बत और मुफीद करार दिया। शहबाज शरीफ ने पाक भारत सीज़फायर में अमरीकी सिफारती किरदार को सराहा। सदर ट्रंप की क़यादत को जुर्रतमंदाना करार दिया। कहा पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब उमूर पर भारत से मुज़ाकरात को तैयार है। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। गुफ्तगू में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को अमली इक़दामात में बदलने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आने की दावत दी। ईरान का इसराइल पर सुबह सवेरे एक बार फिर मिसाइलों से हमला। तल अवीव में मुसलसल सायरन बजने लगे। शहरियों को बंकर में जाने की हिदायत। आयरन डोम की ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश। तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें। इससे पहले ईरानी मिसाइलों ने हैफा में 4 मकामात को निशाना बनाया। इसराइली वज़ारत दाखिला की इमारत भी तबाह। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। जनूबी इसराइल में बेरशबे पर भी मिसाइल हमला। मुतादिद अफराद जख्मी। गाड़ियों को आग लग गई। टेक्नोलॉजी पार्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसराइली फौजी तनसीब समेत मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज का कहना है हालिया हमलों में ड्रोन्स ऑपरेशन में 100 से ज़ायद हमले किए गए। खुदकुश ड्रोन्स ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अभी हमने ज़ाहिरी सलाहियत का 30% और खुफिया सलाहियत का महज 5% इस्तेमाल किया। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि ईरानी मिसाइल 4 दिफाई शील्ड्स वाले इसराइली फौजी मराकज़ तबाह कर देंगे। सलामती कौंसिल इजलास के दौरान इसराइल का बोह शहर पर हमला। ईरानी हुकाम के मुताबिक बोह शहर खलीजी साहिल पर वाक़ हसास ईरानी शहर है। इसराइल ने बोह शहर के फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। तेहरान में तीसरे अस्पताल को निशाना बनाया। रिहायशी इमारत पर ड्रोन से हमला। इसराइली फ़ौज का दावा है 60 तैयारों ने 120 अहदाफ को निशाना बनाया। 3 ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स पर बमबारी की। ईरानी कमांडर शहीद हुए। इसराइल ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर्स और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाने का दावा किया। कहा तेहरान के कल्ब में जारी हमलों का सिलसिला मुकम्मल कर लिया। In my reports, we have confirmed that Iran does have, even now, enough material for several warheads. But this should not be equated with a nuclear weapon. I believe that there are ways in which we can make sure that Iran does not get a nuclear weapon. ईरान के पास अब भी कई वॉरहेड्स के लिए काफ़ी मवाद मौजूद, लेकिन इतना नहीं कि जौहरी हथियार बना ले। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह कहते हैं अमेरिका, इसराइल और रूस समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर इस बात पर इत्तफाक राय है कि ईरान को जौहरी हथियारों से लेस नहीं होना चाहिए। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह का कहना है मीडिया जानबूझकर मेरे बयान को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस मालूमात हैं कि अगर ईरान चाहे तो चंद हफ्तों या महीनों में एटमी हथियार बना सकता है। मैं और सदर ट्रंप इस बात पर मुत्तफिक हैं, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची OIC इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास ईरान की दरख्वास्त पर आज तलब किया गया। सलामती कौंसिल का इजलास एक बार फिर अमली फैसला किए बगैर मुलतवी। मुख्तलिफ ममालिक ने कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। ईरानी मंदूब ने खिताब में कहा इसराइल ने हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया, शहरियों को निशाना बनाया। अब तक 5 अस्पताल पर हमला किया जा चुका। पाकिस्तान, चीन और तुर्किया ने खुलकर इसराइली जहरियत की मजम्मत की।
ईरान ने खुद को स्याह जाहिर करने वाले जर्मन जासूस पकड़ लिया। हुकाम का कहना है जर्मन स्याह खुफिया फौजी मकामात की वीडियोस बनाकर हैंडलर्स को भेजता रहा। कुम की इंटेलिजेंस पुलिस सरबराह का कहना है 12 जून से अब तक इसराइल से ताल्लुक के इल्जाम में 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ की हित्तक की इज्जत के दावे पर समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जराह के लिए लाहौर सेशन अदालत में पेश हो गए। अदालत में कहा, जज साहब आपके सामने बहुत सी पेशियां हो चुकी हैं, अभी तक मोहरों और दस्तखतों के अलावा कोई बात आगे नहीं बढ़ी। आपका, मेरा और वकील बानी पीटीआई का वक्त बहुत कीमती है। अवाम ने बानी पीटीआई के नजरिए को वोट दिया। बानी से मुशावरत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं होगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं इमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकेगी। अवाम अपने मैंडेट की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। केपी असम्बली तहलील करने का इख्तियार सिर्फ वज़ीर आला के पास है। मुल्क के 7 अजला के सेवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। NEOC का कहना है सैंपल्स में वर्ल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया। सिंध, केपी और बलूचिस्तान में 2-2 और पंजाब में 1 सैंपल में पोलियो पॉजिटिव पाया गया। रवां साल मुल्क में 12 पोलियो वायरस केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। JUI सरबराह से मुलाकात। असद महमूद पर हमले और अगवा की कोशिश पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम ने मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला सिंध इकबाल मेमन नैब के रिडार पर आ गए। इकबाल मेमन पर करप्शन केस में गिरफ्तार मुलजिम इमरान शेख को वज़ीर आला की इजाज़त के बगैर पैरोल पर रिहा करने का इल्ज़ाम। इकबाल मेमन को पैरोल की असल दस्तावेजात के साथ 24 जून को पेश होने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला सिंध के खिलाफ तहकीकात नायब अदालत के हुक्म पर शुरू की गई। सिक्योरिटी के नाम पर कराची एयरपोर्ट पर नाका। पुलिस ने कमाई का जरिया बना लिया। एयरपोर्ट जाने वाले शहरी ने रिश्वतखोरी की वीडियो बना ली। शहरी का कहना है एयरपोर्ट जा रहे थे, पुलिस एहलकार ने चेकिंग के बहाने रोककर गुफ्तगू को तूल दिया। एहलकार को मालूम था हमें देर हो रही है, उसने हमारी मजबूरी से फायदा उठाया, पैसे लेने के बाद जाने दिया। कराची में शारे फैसल पर कारसाज के करीब बिलबोर्ड का पोल गिर गया। मोटरसाइकिल सवार जांबाहा कैलिया और बेटी जख्मी। जांबाहा शख्सी शनाख्त जमील के नाम से हुई। जख्मियों में फातिमा और अनिसा शामिल। Israel's military strikes violating the sovereignty and territorial integrity of Iran. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. पाकिस्तान ईरान और उसके अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा इसराइली हमलों से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम किया जाए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले तशवीशनाक हैं। इसराइली जौहरियत रोकना सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मसला पुरअमन तरीके से तय किया जाए। सिक्योरिटी कौंसिल डायलॉग के लिए करारदाद मंजूर करे। ईरान मुजरिमों का एहतसाब होने के बाद सिफारतकारी पर गौर को तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा को साफ साफ बता दिया। जनीवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के हुकाम से मुज़ाकरात। एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोई पेशरफ न हो सकी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने कहा यूरोपीय ममालिक की जानिब से इसराइल की मज़म्मत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरानी दिफाई सलाहियतें नाकाबिले मुज़ाकरात हैं। फ्रेंच वज़ीर ख़ारजा ने कहा सिफारती इक़दाम से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलना चाहिए।
और दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर रंगारंग मेला सज गया। पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सिंदूर फेस्टिवल के तारीखी मेले का आगाज। FC और चित्राल स्काउट्स के बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। इफ्तिताई मैच सरलासपुर चित्राल ने गिजर को 6-3 से हराया। फेस्टिवल 3 रोज जारी रहेगा। मुल्क भर से सयाह बादशाहों का खेल देखने सिंदूर पहुंच रहे हैं।